हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर एक पोएम लेते हैं और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये पोएम क्लास 10th की है, जिसका टाइटल है अ टाइगर इन द ज़ू विच इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। जैसा कि टाइटल से ही मालूम चल रहा है कि अ टाइगर इन द ज़ू मीन्स कि टाइगर ज़ू में है। बट टाइगर का एक्चुअल हैबिटेट या लिविंग प्लेस कहाँ है? वो जंगल है। बट टाइगर ज़ू में क्यों है? क्योंकि हम ही लोग टाइगर को ज़ू में लाते हैं, क्योंकि हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने अम्यूज़मेंट के लिए, अपने पास टाइम के लिए हम टाइगर्स को पास से देखना चाहते हैं। तो उसी लिए हम इसको कैप्टिवेट कर लेते हैं, इम्प्रिजन कर लेते हैं, केज्ड कर लेते हैं। और ये बहुत ही बुरी आदत है। क्यों? क्योंकि किसी के फ्रीडम को छीन लेना, किसी के फ्रीडम को तहस नहस कर देना, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। और थिंक इट ओवर, थिंक फॉर अ मिनट कि अगर किसी के फ्रीडम को हम ले लेंगे और उसको हम इम्प्रिजेंट कर देंगे तो उसके ऊपर क्या फ़िज़िकल और क्या मेंटल, फ़िज़िकल तो उतना नहीं, लेकिन क्या उसके मेंटल ट्रॉमा से वो गुज़रेगा, कितना उसका मेंटल एग्जॉशन होगा। और वो एकदम से एक तरह से क्या होगा कि वो एक तरह से पागल हो जाएगा। और हम लोग इस तरह से अपने अम्यूज़मेंट के लिए, अपने मज़े के लिए टाइगर्स को ज़ू में रख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि टाइगर्स की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है टाइगर का, वो भी कम हो रहा है। और हम एक तरह से ये क्रुएल्टी है टुवर्ड्स एनिमल्स, क्योंकि हम जो एनिमल्स हैं उसको उनके नेचुरल हैबिटेट ही में रखना चाहिए, और यही उनके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। यहाँ ही पोएट ने टाइगर को कहा है, तो एक तरह से ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। स्टॉक्स मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे किसी तरफ बढ़ना। विविड स्ट्राइप्स, जो स्ट्राइप्स होते हैं टाइगर के बॉडी पे ब्लैक एंड ऑरेंज कलर को, तो वो विविड स्ट्राइप्स हैं जो कि बहुत ही ब्राइट कलर्ड होते हैं। वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ जो उसके पॉज होते हैं टाइगर के, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। पैड्स ऑफ वेलवेट, पोएट ने कहा है कि एज सॉफ्ट एज वेलवेट, मखमल की तरह सॉफ्ट, स्मूथ और मुलायम होते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब होता है एक तरह से, क्वाइट मीन्स होता है कि खामोशी, और रेज मतलब होता है एंगर, एक वॉयलेंट एंगर जिसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया जा सके। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है। इस स्टैंजा में टाइगर कहाँ रहता है? ज़ू में रहता है। तो पोएट कहते हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। कि अब उसको वो खुली जगह, जंगल की जगह तो मिल नहीं पा रही है टाइगर को, तो वो क्या करे? वो धीरे धीरे स्ट्रॉल करता है, स्लोली वॉक करता है, कुछ स्टेप्स लेता है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज में, अपने जो उसका सेल है उसमें। अब तो वो ज़्यादा स्टेप्स ले नहीं सकता है क्योंकि यहाँ लिमिटेड स्पेस है, तो कुछ ही स्टेप्स ले पाता है अपने उन वेलवेट्स और स्मूथ पैड्स से। इन हिज क्वाइट रेज, उसके अंदर गुस्सा तो बहुत है और वो गुस्सा अनकंट्रोलेबल है, लेकिन अभी यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता है टाइगर, तो यहाँ वो खामोश है। अब ये सेकेंड स्टैंज़ा हम लोग पढ़ेंगे। अब इस सेकेंड स्टैंज़ा में क्या होता है कि टाइगर को ज़ू में बताता है पोएट की, सॉरी, जंगल में बताता है पोएट की जंगल में जब टाइगर रहता है तब क्या करता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब होता है कि किसी को किसी का इंतज़ार करना सीक्रेटली, चुपके से, और उसको मालूम न चले कि हम उसका वेट कर रहे हैं। स्लाइडिंग मतलब होता है मूविंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना। प्लम्प मतलब होता है कि फैट, मोटा।
He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो पोइट कहते हैं कि जब वो जंगल में रहता है टाइगर, तो क्या करता है कि वो जो शैडोज़ हैं ट्रीज़ के, लॉन्ग ग्रासेस के, वहाँ छिप के बैठ के वेट करता है अपने शिकार का, अपने प्रे का, लाइक डियर वगैरह हो गई। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो फिर धीरे धीरे उस लॉन्ग ग्रास के थ्रू आगे बढ़ता है। कहाँ तक आगे बढ़ता है? नियर द वाटर होल, जहाँ पानी का सोर्स है, और वेयर प्लम्प डियर्स पास, और जहाँ से प्लम्प डियर मीन्स जो फैट डियर्स पास होती हैं, वहीं वो पानी पीने आती हैं और फिर वहाँ से वो पास होती हैं। तो उन्हीं लोगों का टाइगर वेट करता है शैडो में छुप के और धीरे धीरे आगे जाता है। नाउ अब हम लोग थर्ड स्टैंजा देखेंगे। यहाँ भी टाइगर जो है वो जंगल में है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है टू मेक एंग्री साउंड, कि बहुत गुस्से में जब आवाज़ निकाली जाए, चिल्लाया जाए, चीखा जाए, तो उसको हम स्नार्लिंग कहते हैं। ये स्नार्लिंग साउंड जो है यहाँ टाइगर को दिया गया है, और वो इतना ज़्यादा गुस्से में रहता है कि वो अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी और फोर्स का यूज़ करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके टीथ भी दिखाई देने लगते हैं। एट द जंगल एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। बेयरिंग मतलब ये होता है कि कोई चीज़ एक्सपोज करना, मीन्स कोई चीज़ छिपी हुई है लेकिन उसको दिखाना। हिज वाइट फैंग्स, अब जो छिपी हुई चीज़ क्या है? वो उसके फैंग्स हैं, मीन्स जो उसके लॉन्ग शार्प टूथ हैं, तो वो तो उसके माउथ के अंदर है, लेकिन जब वो गुस्से से चिल्लाता है तो क्या होता है कि वो उसके लॉन्ग शार्प टूथ भी नज़र आ जाते हैं। क्लॉज, जो उसके पंजे होते हैं टाइगर के। टेरराइजिंग मतलब किसी को दहशत में लाना। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. और जब जंगल में रहता है तो जंगल के किनारे जब टाइगर स्नार्ल करता है, जब वो आवाज़ें निकालता है, तो उस आवाज़ों से निकालने से क्या होता है कि उसके वाइट फैंग्स, उसके लॉन्ग शार्प टूथ दिखाई देते हैं, उसके क्लॉज, उसके जो पंजे होते हैं वो दिखाई देते हैं, और इसकी वजह से जो विलेजर्स होते हैं वो दहशत में आते हैं। और इस वजह से ये कह लीजिए कि टाइगर भी विलेजर्स को दहशत में रखता है। वो भी अपना एक दादागिरी मतलब समझ लीजिए कि दिखाता है कि आई एम द बॉस हेयर। और ये सब इसलिए कि वो वहाँ खुल के रह सकता है, उसको आज़ादी है। लेकिन यहाँ जब वो केज में है, जब वो ज़ू में है, तो वो स्नार्ल भी नहीं कर सकता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब यहाँ फिर से पोइट आते हैं टाइगर को ज़ू की तरफ लेके, मतलब कहने के ये है कि टाइगर अब ज़ू में कैसा है, उसके साथ क्या होता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट वो होता है कि जो चीज़, जैसे कि आजकल के हमारे जो हाउसेस वगैरह हैं ये कैसे बनते हैं? कंक्रीट के बनते हैं, मींस वी यूज़ ब्रिक, सीमेंट और सैंड। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो बनता है सीमेंट, ब्रिक और सैंड से और स्टोन से, उसे हम कंक्रीट कहते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब होता है मूविंग स्लोली। द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। ठीक है, तो बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब जू में जब लोग आते हैं देखने के लिए, टाइगर जो है वो कंक्रीट सेल में लॉक्ड है, मींस वो केज्ड है। वो जो उसके पिलर्स वगैरह होते हैं, आयरन के पिलर्स होते हैं, और उसके लिए जो एक तरह से रूम बनाया जाता है टाइगर के लिए, कंक्रीट का, सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो अब उसकी सारी स्ट्रेंथ जो है वो अब उस केज के अंदर ही है। बिहाइंड बार्स उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि उसकी कोई पावर नहीं है, क्योंकि उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं है। तो वो क्या करता है, वो देखता है, वो समझ रहा है टाइगर कि लोग आ रहे हैं और हम ही को देखने आ रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर करता है, किसी विजिटर से आई कांटेक्ट नहीं करता है। इंस्टेड वो क्या करता है कि वो केज की लेंथ देखता है कि केज कितना ऊंचा है।
तो ये एक तरह से यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जब एक इंसान, अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो अगर किसी से बहुत एंग्री रहता है, किसी से बातचीत नहीं करना चाहता है, किसी से गुस्सा होता है, तो यहाँ तक कि वो उसका फेस भी नहीं देखना चाहता है ड्यू टू एंगर। तो ये एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से यहाँ पोएट ने ये शो किया है कि टाइगर में भी इतना रेज है, इतना गुस्सा है कि वो अपने विजिटर से आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है, और इंस्टेड वो क्या कर रहा है कि वो दूसरी तरफ देख रहा है, वो लेंथ देख रहा है केज की कि केज कितना ऊंचा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. या ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकता हुआ, ठीक है। तो अब जब ज़ू बंद हो गया, ठीक है, जितने विजिटर्स थे आए, टहलें, टाइगर देखें, चले गए। अब रात में क्या होता है कि वो लास्ट वॉइस सुनता है। दिन में तो वॉइस रहती है पब्लिक की, विजिटर्स की, उनकी नॉइज़ रहती है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो नाइट में एक बार फिर से वॉइस आती है, और वो वॉइस किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार्स की। वो जो वॉचमैन्स होते हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ज़ू के, तो वो जब कार से आते हैं तो कार की हूटर्स और सायरन्स और हॉर्न की आवाज़ आती है, तो वो लास्ट वॉइस होती है जो कि पेट्रोलिंग कार्स की टाइगर सुनता है रात में। और वो फिर क्या करता है? एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, अपने शाइनी और वेरी ब्राइट और चमकते हुए आँखों से वो क्या करता है? चमकते हुए स्टार्स को देखता है। तो यहाँ पोएम एंड होती है। तो पोएट ने लेस्ली नॉरिस ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टाइगर अगर ज़ू में रहता है तो उसकी क्या कंडीशन रहती है, और अगर फॉरेस्ट में, जंगल में रहता है तो क्या उसकी कंडीशन रहती है। कुछ हम लोग मीनिंग देख लें जो कि इस पोएम में यूज़ हुई थी, जो कि थोड़ी अकॉर्डिंग टू मी इज़ डिफ़िकल्ट। स्टॉक्स मतलब होता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना, एनिमल्स की तरफ उसको कैच करने के लिए या किल करने के लिए। स्टेयर्स मतलब होता है जब हम किसी को टकटकी बांध के देखते हैं लंबे समय के लिए। विविड होता है कि जो ब्राइट कलर्स के जो स्ट्राइप्स हैं बॉडी पे टाइगर के, उसको कहा गया है। रेज मतलब एक बहुत ही भयानक गुस्सा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो। लर्किंग मतलब होता है कि किसी का इंतज़ार करना चुपके से और उसको पता न चले। स्लाइडिंग मतलब होता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। प्लम मतलब होता है मोटा। स्लार्लिंग मतलब होता है कि एक गुस्से वाली आवाज़ निकालना और उस आवाज़ की वजह से क्या होता है कि दांत भी दिखाई दे जाएं। बेयरिंग मतलब होता है एक्सपोज टू व्यू, की ऐसी चीज़ जो कि अमूमन नहीं बाहर होती है, लेकिन उसको टाइगर जो है दिखाता है। तो यहाँ बेयरिंग का मतलब वो टाइगर अपने टीथ को एक्सपोज करता है। फैंक्स का मतलब होता है कि जो लॉन्ग शार्प टूथ है, नुकीले दांत हैं जिससे वो फ्लैश को टीयर करता है टाइगर, उसको कहा गया है फैंक्स। इसी तरह से अगर हम चलिए आगे देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस जो इसमें यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन एक लाइन में जो दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स आते हैं तो उनका पहला लेटर अगर सेम है तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। ही हियर्स में एच एलिट्रेशन है, बिहाइंड बार्स में बी है। मेटाफर जहाँ ऑड थिंग्स का कंपैरिजन हम करेंगे तो वेलवेट क्वाइट, तो वेलवेट क्वाइट किसको कहा गया है? टाइगर्स के पॉज को कहा गया है, उसके पंजे को कहा गया है। इसी तरह से वॉइस को किससे कंपेयर किया गया है? पेट्रोलिंग कार से किया गया है। एसोनेंस, एसोनेंस यहाँ पास है इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इसमें आई है। एसोनेंस क्या होता है कि यूज़ ऑफ वॉवेल साउंड, यहाँ वॉवेल साउंड का यूज़ प्रोमिनेंट होता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो इसमें आई पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। विथ हिज ब्रिलियंट, तो इसमें भी आई एसोनेंस है। एंजाममेंट, एंजाममेंट और भी लाइंस में यूज़ हुआ है, नॉट ओनली 3 and 4 लाइंस। एंजाममेंट एज यू सी द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इसमें एंजाममेंट यूज़ हुआ है। देन इन द सेकेंड स्टैंजा की थर्ड फोर्थ लाइन में यूज़ हुआ है। देन इन द थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में यूज़ हुआ है। देन इन द फोर्थ
फिफ्थ स्टैंजा में एंजॉयमेंट नहीं है, देन इन द फिफ्थ एंड लास्ट स्टैंजा में लास्ट बट सेकेंड लाइन में भी एंजॉयमेंट यूज़ हुआ है। एंजॉयमेंट वो होता है कि एट द एंड ऑफ लाइन देयर इज़ नो पंक्चुएशन मार्क, जहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं होता। ऑक्सीमोरन क्या होता है कि जब हम टू अपोजिट आइडियाज़ एक साथ आते हैं तो उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में। जैसे क्वाइट मतलब खामोश रहना, रेज मतलब गुस्सा, तो ये एक दो कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज़ हो गए, अपोजिंग आइडियाज़ हो गए, तो इसको हम ऑक्सीमोरन कहेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो फिर कॉन्क्रीट सेल क्या है, इसमें सी जो है कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस क्या होता है कि वह जहाँ रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड आता है। रिपीटिशन, इसमें किन वर्ड को बार बार रिपीट किया है पोएट ने, तो वो ब्रिलियंट है। रिपीटिशन वो होता है जब पोएट इंटेंशनली किसी वर्ड को रिपीट करे। इमेजरी, इसमें क्या है, टाइगर है। टाइगर को पोएट ने हम लोग के ब्रेन में ये विजुअलाइज करने की कोशिश की है। जब पोएट अपने वर्ड्स से रीडर्स के माइंड में कोई विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसको हम इमेजरी कहते हैं। आनामाटापिया जो है वो स्नार्लिंग है। आनामाटापिया जो होती है वो एक साउंड होती है जो किसी भी चीज़ की, उसको हम आनामाटापिया कहते हैं। जैसे कि रसलिंग ऑफ लीव्स हो गया, लैपिंग ऑफ वाटर हो गया, रिंगिंग ऑफ बेल हो गया। तो बेल की जो आवाज़ होती है, पत्तियों की जब हवा चलती है तो वो जब रगड़ खाते हैं फ्रिक्शन से, जो उनकी आवाज़ होती है वो रसलिंग साउंड होती है, तो उसको हम आनामाटापिया कहते हैं। तो इस पोएम में आनामाटापिया जो यूज़ हुआ है वो स्नार्लिंग है। राइम स्कीम इसकी है ABCB, और इसमें पर्सोनिफिकेशन ही यूज़ हुआ है, ही टाइगर को कहा गया है। अब इस पोएम का हम लोग सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं या थीम देख लेते हैं कि पोएट ने इस पोएम से क्या बताने की कोशिश की है कि हर किसी भी लिविंग थिंग है उसको आज़ादी चाहिए, और टाइगर को भी आज़ादी चाहिए। हम वी ह्यूमंस अपने प्लेजर के लिए, अपने मज़े के लिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए, अपने अम्यूज़मेंट के लिए क्या करते हैं, टाइगर को केज्ड कर लेते हैं, उसको ज़ू में रख लेते हैं उसे देखने के लिए। लेकिन टाइगर जो क्या है, ये जंगल की खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ जंगल है। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं कि ये वाइल्ड एनिमल्स को या टाइगर को ज़ू में रख रहे हैं, तो ये हम लोग की क्रुएल्टी है टुवर्ड्स एनिमल्स, कि एनिमल्स से हम लोग बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बहुत ही बुरा बिहेवियर रख रहे हैं, और वी आर क्रूएल टुवर्ड्स एनिमल्स। तो ये था सेंट्रल आइडिया। अब इसके पोएट जो हैं उनका पूरा नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ही वॉज बोर्न इन 1921 एंड डाइड इन 2006. So guys, that was the explanation. Please like, subscribe my channel and share this video to all your friends. And sharing motivates me, subscribing motivates me. So do like, share and subscribe. इसी तरह से हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे. Bye for now.